वा नमगणठाणया केयी जीवस्य न संकिलेश ठाणा वा नेवय जीवठाणा न गुणठाणाय अत्थि जीवस्य सौवे पुगलदवस्य परिणामा व्यवहारेण दुहेदे जीवस्य हवन्ति वन्यमादीया एदेहि संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुने दवो न यहोन्ति तस्य ताणिदु उवोग गुणाधिगो जम्हा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते भावाय भावाय सर्वभावान् जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यों ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन्। समय सार की जीवाधिकार के आधार पर 50 से 55 गाथा और 56-57 गाथा की चर्चा अपन कर रहे हैं। इन गाथाओं की जो टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने की है उसमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 29 बार उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वो पुद्गल के हैं। देखो मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। आप पहला बोल देखो, इसका 50 से 55 गाथा की जो टीका है उसका पहला बोल है ना, पेज नंबर 116 है। यह कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्णः स सर्वोपि जीवस्य पुद्गल परिद्रव्य परिणाममयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। टीका में सबसे ऊपर संस्कृत में है लाइन, दूसरा ग्रंथ होगा तो उसमें देख लो, टीका देख लो इसकी। माने मैं ये पहला बोल हुआ, इसकी हिंदी देखो आप, पहला नंबर दिया है काला, हरा, पीला, लाल और सफ़ेद, ये 5 प्रकार के वर्ण जीव नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ऐसे ही सुगंध दुर्गंध में लगाया, फिर कड़वा चरपरा कसायला उसमें रस में लगाया,
फिर चिकना, रूखना, रूखा आदि ये क्या है? स्पर्श की पर्याय हैं, उसमें भी लगाया। फिर ये इनके सामान्य, मैंने इनको चार विशेष हो गए ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, इनका सामान्य जो है उसमें लगा रहे हैं कि स्पर्श आदि चारों भाव सामान्य परिणाम मात्र रूप भी जीव नहीं है। इनके सामान्य का क्या नाम है? स्पर्श रस गंध वर्ण को सामान्य से यदि कहा जाए तो क्या कहेंगे? एक शब्द में बताओ। स्पर्श रस गंध वर्ण को सामान्य से एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? नहीं आया समझ में? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो ना। गुणों को ठहरो ना पुद्गल तो द्रव्य है, हम तो ये कह रहे स्पर्श रस गंध वर्ण इन चार गुणों को सामान्य से एक गुण के रूप में कहा जाए तो क्या कहेंगे? कौन सा गुण कहेंगे? वर्ण तो पहला है, हम चारों के लिए बोल रहे हैं, वर्ण स्पर्श रस गंध। उसमें देखो ना, मूल में देखो ना, मूल में ये पांचवा बोल है ना, पांचवा बोल है, तो पांचवें बोल में उसका एक शब्द भी तो दिया है ना जिसको पुद्गल परिणाम में कहा है। नहीं, संस्कृत में देखो, मूल गाथा में देखो, एक शब्द बताओ, आदि क्यों लगा रहे हो? और उसमें भी कहा है, हिंदी में भी कहा है, एक शब्द क्या है? देखो, जीवस्य नत्थि वन्नो, ठीक है, नवि रसो नवि गंधो नवि रसो नवि यफासो। फास किसको बोलते हैं? स्पर्श को। अगला बोल क्या है? न विरूवम न शरीरम। क्या बोल रहे? तो क्या मतलब हुआ? पांचवा बोल क्या का बना? नहीं, न विरूवम। जो रूप शब्द है ना, रूप शब्द, वो रूप शब्द वर्ण के लिए नहीं है। क्या बोला? रूप शब्द अकेले रूप के लिए नहीं होता। रूप मतलब हम बोलते हैं चेहरे के लिए, या रूप माने उसका कलर के लिए। रूप माने कलर नहीं होता, रूप माने ऑन द होल, जिसमें वर्ण भी हो, जिसमें रंग रस भी हो, जिसमें गंध भी हो, जिसमें स्पर्श भी हो, चारों जिसमें होते हैं। ये लिख रहे हैं ना खुद ही आचार्य अमृतचंद्र देव कि स्पर्श आदि चारों भाव रूप सामान्य परिणाम मात्र रूप। देखो लिख रहे हैं ना, हिंदी में भी लिखा है, स्पर्श आदि चारों भाव रूप सामान्य परिणाम मात्र क्या? रूप। माने इन चारों को सामान्य से एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? रूप। तत्वार्थ सूत्र में पुद्गल द्रव्य की दो परिभाषाएं दी हैं, आप बता सकते हो कौन कौन सी? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः सूत्र है एक, 5वें अध्याय में है शायद। क्या सूत्र है? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। दूसरा सूत्र बताओ जिसमें पुद्गल द्रव्य की परिभाषा दी है। रूपिणः पुद्गलाः। देखो, मैंने वहां पर भेद से कहा स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, और यहां अभेद से कहा रूपिणः पुद्गलाः। जो रूपी होते हैं वो पुद्गल होते हैं। एक और शब्द हमारे यहां आगम में है, और उस शब्द का नाम है मूर्त। क्या शब्द है? मूर्त। कि जो पुद्गल होते हैं वो मूर्त होते हैं, बाकी के 5 द्रव्य अमूर्त हैं। इसलिए इसको हम एक शब्द में कहें तो रूप कह सकते हैं, एक शब्द में कहें तो मूर्त कह सकते हैं, और अलग अलग कहना चाहें तो क्या कहेंगे? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, ऐसे हम कह सकते हैं। मैंने ये तो मैं ये कह रहा हूं, ये 29 बोलों में आचार्य एक एक क्रम से कैसे आगे बढ़े हैं। पहले अलग अलग बताए, फिर सामान्य बताया, फिर उसका और सामान्य का भी न विरूवम न शरीरम। रूप भी आत्मा नहीं है, रूप भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। फिर क्या कह रहे? ये जो रूप है ये किसका होता है? बोले ये शरीर का होता है। तो ये शरीर भी जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है। तो उससे क्या? उससे यह है कि मेरी अनुभूति से भिन्न है। ऐसा भिन्न, देखो कितना बार बार 29 बार आचार्य ने एक जो टीका है बिल्कुल एक स्टाइल की टीका है। तो अपन लोग ऐसा करते हैं ना, जब लिखते हैं कोई एक ही शब्द बार बार आता है तो अपन लोग क्या करते हैं, उसमें डिटो लगाते जाते हैं।
जैसे एक व्यक्ति के 5 लड़के हैं, तो वो फार्म में जब भरते हैं ना, तो पिता का नाम भर दिया, फिर पुत्रों के नाम लिखो और उनका पद बताओ भैया ये कौन है, तो अपन लिखते पुत्र, फिर नीचे भी पुत्र नहीं लिखते, फिर क्या कर देते हैं, ऐसा डिटो बना देते ना, फिर नीचे तीसरा कौन है, बोले ये भी पुत्र, ये डिटो बना दिया। तो हम क्या करते हैं संक्षेप शैली में, अरे ये तो जाने दो, जैसे कोई अपने पहले जमाने में कहो या आज भी तुम लोग भी करते होंगे मालूम नहीं, जब अपन कोई चीज लिखते हैं और एक शब्द 2 बार आ रहा है, जैसे हमने कहा बार बार, तो बार बार को कैसे लिखते हैं, एक बार लिखेंगे और बाद में फिर 2 लगा देंगे कि तुम 2 बार पढ़ लेना। हमारे से लिखते नहीं बनता बार बार हम बार बार नहीं लिखेंगे, तुम तो 2 बार और 3 बार हो तो 3 लगा दिया उनने। 3 का मतलब क्या है, 3 बार बार है ना। मानना चाहिए, मानना चाहिए, मानना चाहिए, तो क्या कर दें, व्याकरण की भाषा में क्या कर दें, तृत्व कर दो इसका द्वित्व कर दो, तृत्व कर दो, मैंने 3 बार उन्होंने उसको 3 लिख देते हैं, वैसा हो गया। लेकिन हमारे अमृत चंद्राचार्य, मैं ये कह रहा हूं आपको, अमृत चंद्राचार्य ने ये 29 बार एक ही बात को उन्होंने 29 के 29 बार लिखी है। ऐसा नहीं लिखा कि जैसा हमने पहले बोल में बताया इसी प्रकार दूसरे बोल में भी, तीसरे बोल में भी, चौथे बोल में भी, 5वें बोल में भी, 29 के 29 बोलों में ऐसे ही समझ लेना ना, ऐसे ही समझ लेना नहीं, मैं बताता हूं कैसे समझ लेना मैंने एक एक बात को उन्होंने अच्छे से समझा करके लिखा, भले ही एक ही भाषा का प्रयोग किया है लेकिन 29 बार वो शब्द का प्रयोग किया है। ताड़पत्रों पे उनने ग्रंथ लिखे ना, ताड़पत्रों पे तो उनने लिखे, फिर उसके बाद में रिपीट करने वाले कभी कभी उन्होंने जो लिखते थे ना पहले हस्तलिखित ग्रंथ, तो उन्होंने कभी कभी ऐसा भी कर दिया है कि वो उनने नहीं लिखा, उनने कहा उनके पास तो बहुत फुर्सत थी, हमारे पास उतनी फुर्सत नहीं है। लेकिन एक समझने की बात है ना, आचार्य के मन में वो बात का कितना महत्व है ये इससे पता चलता है। अब ये रूप भी शरीर नहीं है, शरीर भी रूप भी जीव नहीं है, पुद्गल का परिणाम है। शरीर भी जीव नहीं है, वो क्या है, पुद्गल का परिणाम है। फिर संस्थान भी जीव नहीं है, वो क्या है, पुद्गल का परिणाम है। सहनन भी जीव नहीं है, पुद्गल का परिणाम है। सीधे छलांग क्यों लगा रहा है। और इसके बाद में 9 नंबर पे क्या है बताओ, जीवस्य नत्थि रागो, ये राग भी जीव नहीं है। क्या नहीं है, राग भी जीव नहीं है। तुम पूछो फिर क्या है, बोलो क्या है, पुद्गल पुद्गल द्रव्य का परिणाम, ऐसा लिख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट। देखो आप इसके बोल को देखो, राग का बोल कहां पर है, पेज नंबर कहां पर आएगा, ये 115 नंबर पेज का दूसरा पैराग्राफ। यह प्रीति रूपो राग, जो प्रीति रूप राग है, स सर्वोपि, वो सब ही सभी, नास्ति जीवस्य, वो जीव का नहीं है। क्यों नहीं है, पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सती, वो पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से, मयत्वे सती, पुद्गल द्रव्य का के परिणाम मय होने से, अनुभूतेर भिन्नत्वात्, वो अनुभूति से भिन्न है। देखो एक बात बताओ, अपने आचार्य हैं या जो भी संत हैं या सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हैं, वो जब ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं, तो एक बात बताओ, उनको आत्मा की अनुभूति में स्पर्श रस गंध वर्ण की अनुभूति होती है क्या, होती है क्या, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो तो आत्मा की अनुभूति कर रहे, तो आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण कहां से आ गए, ये कोई आत्मा थोड़ी है, ये तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, इसलिए इनकी अनुभूति आत्मा की अनुभूति थोड़ी है। ऐसे ही जब वो अपने शुद्धात्मा की, अपने भगवान आत्मा की अनुभूति करते हैं, तो उनको राग अनुभव में आता है क्या,
बोलो, द्वेष अनुभव में आता है क्या? मोह अनुभव में आता है क्या? क्यों नहीं आता? जीव है ना, जीव का परिणाम है ना, वो आत्मा है ना, आत्मा का परिणाम है ना? नहीं है आत्मा, वो आत्मा का परिणाम नहीं है। कैसे जानो आप? बोलो, कैसे जाना आपने? बोले यदि वो होता आत्मा और आत्मा का परिणाम होता तो वो आत्मा की अनुभूति करते समय अनुभव में आता ना? क्या बढ़िया तर्क है। यदि वो आत्मा होता तो आत्मा की अनुभूति करते समय अनुभव में नहीं आता। बोले साहब वो उनका लड़का है, वो उनका लड़का है, वो उनका लड़का है। बोले ऐसे कैसे साहब, हम तो 10 बार उनके घर गए। यदि वो उनका लड़का होता तो घर में मिलता कि नहीं मिलता? नहीं नहीं, बोले वो तो जयपुर पढ़ने गया है। अरे छुट्टियों में तो आता कभी कभी तो आता। नहीं, हमने तो 10 बार उनके घर गए और उनके यहां भोजन किया और उनके यहां पर उनसे चर्चा करी। उनने कभी कहा नहीं कि हमारा एक बेटा है वो जयपुर में पढ़ता है। ऐसा क्यों नहीं किया उनने? बोले है ही नहीं ना उनका बेटा। यदि वो उनका बेटा होता तो कभी बात में तो बात आती, कभी कुछ पता तो चलता, कोई रेफरेंस तो मिलता, उनके घर में कोई फोटो वोटो तो मिलता। लेकिन उनके घर में तो कुछ, इनको जीव का कहा जाता है लेकिन ये जीव के हैं नहीं। कन्नू भाई की भाषा में बताऊं क्या बोलते हैं? कन्नू भाई की भाषा में, कन्नू भाई होते एक अपने विद्वान, दाहोद गुजरात के। तो वो हमारे नागपुर एक बार आए थे पर्यूषण पर्व में। तो वो उनने एक डायलॉग हमारे सब लोगों को याद करा दिया था, रट गया था। क्या? देखो मैं, आप वो डायलॉग को कैसे बनाओ आप याद रखना, वो उसके लिए आपको बता रहा हूं। मैं क्या बोला आपको? ये रागादि को जीव का, आत्मा का परिणाम कहा जाता है, ठीक है, लेकिन है नहीं। इसमें से सूत्र निकालो। रागादि को आत्मा का परिणाम कहा जाता है लेकिन है नहीं। मतलब तुम भी कह सकते हो लेकिन मानो नहीं। ये रागादि को जीव का परिणाम कह सकते हो लेकिन है नहीं, मानना नहीं कि ये जीव का परिणाम है। क्यों? क्योंकि पुद्गल का परिणाम है। और बताओ क्यों? क्योंकि अनुभूति करते समय ये अनुभव में आते नहीं। जो अनुभव में नहीं आता है उसको हम कैसे माने कि ये जीव का परिणाम है? हम कैसे मान लें? तो आई कैसे? कहने से मान लें? कहने से मान सकते हैं, कहने से हम भी कह देते हैं। उसके लिए एक सूत्र उन्होंने बनाया था, कन्नू भाई ने। क्या सूत्र बनाया था मालूम? कहने की छूट। क्या? क्या? कहने की छूट, मानने की मनाही। क्या? कहने की छूट लेकिन मानने की मनाही। तुम इनको जीव का परिणाम कहो तो हमको पेट में दर्द नहीं है, लेकिन यदि तुम मानोगे तो हमारे पेट में दर्द है। ये जीव के परिणाम है नहीं। तो किसके परिणाम है? देखो लिख रहे हैं, पुद्गल द्रव्य परिणाम। देखो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सती अनुभूतिर भिन्नत्वात्। पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। बोलो, कल से अपन कह रहे हैं ये बात को, आपको विश्वास हो रहा है क्या? नहीं कि आप भी कह रहे हो? बोले कह दो, पंडित जी कह रहे हैं तो कह दो। मानने की अब मानना तो अपने हाथ में, अपन मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। नहीं, मैं इसका तर्क जो है, हमने इसका तर्क कल ही कहा था। मैं एक बात कह रहा हूं
कि देखो, और इन्होंने निश्चय व्यवहार शब्द का प्रयोग भी किया है कि वो निश्चय से पुद्गल के हैं। निश्चय जब तुम कह रही हैं, मम्मी कह रही ना कि वो होते तो जीव में है, होते तो जीव में है, पुद्गल के क्यों कह रहे हो? इसका मतलब है उनके कहने के अनुसार होते तो जीव में है, माने निश्चय से तो जीव के हैं। लेकिन वो पुद्गल के इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो पुद्गल के निमित्त से, कर्म के निमित्त से, औदैहिक भाव है ना, तो उदय के कर्म के उदय के निमित्त से होता है, इसलिए उसको उसका कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि जीव का कहा जाता है और है पुद्गल का। ये निश्चय व्यवहार, यहां का जो निश्चय व्यवहार है, देखो तो सही ना कैसा निश्चय व्यवहार है। और हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहब वो तो ऐसे ही कह दिया होगा, वो तो ऐसा कह दिया होगा। मैं इसका आपको लॉजिक देना चाहता हूं। आप लोग तो गणित भी पढ़ते हो ना, गणित वगैरह भी पढ़ते हो, मैथ्स होगा आपके कोर्स में। मैथ्स में अपन कितने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, कितने सारे एक्सरसाइज में अपने प्रॉब्लम आते हैं और उन सबको सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व कैसे करते हो, कैसे सॉल्व करते हो? क्योंकि आपको पाठ में, लेसन में एक सूत्र सिखाया गया है, एक थ्योरम सिखाया गया है। वो थ्योरम के आधार पर 20 प्रश्न बनाए गए हैं और उन 20 प्रश्नों के उत्तर, यदि वो थ्योरम हमारे पास में हो ना, थ्योरम समझ गए, वो क्या बोलते हैं फार्मूला, वो फार्मूला यदि आपके पास में है तो ऐसे आप कितने ही गणित ले आओ, आप उत्तर सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? यदि आपको सुनो 2 और 2 4 आते हैं, 2 + 2 = 4, यदि 2 और 2 4 आते हैं तो आप कितने ही बड़े से बड़ा जोड़, कितने ही बड़े से बड़ा जोड़ कर सकते हो। कैसे? क्योंकि वो जोड़ने का जो फार्मूला है वो आपके ख्याल में आ जाए तो आप जो है कितनी बड़ी गणित हो, कितनी बड़ा सवाल हो, उसको आप हल कर लोगे। ऐसे ही यहां पर ये निश्चय व्यवहार का एक फार्मूला समझ लो। फार्मूला क्या है निश्चय का? निश्चय का फार्मूला, एक निश्चय व्यवहार नय का एक फार्मूला, डॉक्टर साहब ने तो नय चक्र नाम की पुस्तक लिखी, आपके कोर्स में भी है, आएगी। निश्चय व्यवहार नय का एक फार्मूला टोडरमल जी ने दिया। स्वाश्रितो निश्चय, टोडरमल जी ने क्या, ये समय सार में भी है, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, ये फार्मूला। और बताओ फार्मूला। बोले जिस द्रव्य का जो भाव हो उसे उसका कहना, इसका नाम निश्चय ने है। उसे निमित्त आदि के उपचार से अन्य का कहना, उसका नाम है व्यवहार ने। तो ये जिस द्रव्य का जो भाव हो उसे उसका कहना, उसका नाम निश्चय ने है। ये भी फार्मूला नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? ये भी फार्मूला नहीं है। फार्मूला मालूम क्या है? फार्मूला ये है कि जिस द्रव्य का जो भाव है उसको उसका कहना, ये निश्चय ने। ये एक जैसे उदाहरण है, ऐसे और उदाहरण बताऊं मैं आपको। और उदाहरण ये है कि जिस द्रव्य, जिस अस्थिकाय का जो भाव हो उसको उसका कहना, जिस वस्तु का जो भाव हो उसको उसका कहना, जिस पदार्थ का जो भाव हो उसको उसका कहना। और उदाहरण बताओ। जिस तत्व का जो भाव हो उसको उसका कहना, उसका नाम निश्चय ने। और जिस तत्व का जो भाव नहीं हो उसको निमित्त आदि की अपेक्षा अन्य तत्व का कहना, उसका नाम व्यवहार ने है। इसलिए जो फार्मूला है ना, फार्मूला ये है किसका? ये जो इन्होंने दिया ना अमृतचंद्राचार्य ने, कौन सा फार्मूला दिया? स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। वो स्व में वो द्रव्य नहीं बता रहे, वो अस्थिकाय नहीं बता रहे, वो तत्व नहीं बता रहे, वो कोई, ये तो सब उदाहरण है उनका। तो इसकी हिंदी क्या होगी? स्वाश्रितो और पराश्रितो का व्यवहार। जिसका, दिखना, जिसका, मैं जिस वस्तु का ऐसा नहीं कह रहा, जिस द्रव्य का ऐसा नहीं कह रहा, जिस भाव का ऐसा नहीं कह रहा। क्या कह रहा हूं मैं? जिसका, वो जो हो। ये फार्मूला बनाना है हमारे को, हम एक चीज में थोड़ी लगाएंगे। जिसका
जो भाव हो उसको उसका कहना, इसका नाम क्या है? निश्चय है। क्या फार्मूला बना? निश्चय की क्या परिभाषा बनी? जिसका जो भाव है उसको उसका कहना, उसका नाम निश्चय है। या और भी कहो तो और शॉर्ट करो तो ऐसा कहो, जिसको उसका कहना भाव भी नहीं, जिसको उसका कहना, माने स्वाश्रितो निश्चय है। जो स्वयं के आश्रित है बस वो निश्चय है, और जो दूसरे के आश्रित है वो व्यवहार है। समझ गए? अब ये फार्मूले को आप सर्वत्र लगाओ। हमने क्या कर लिया कि जिस द्रव्य का जो भाव हो उसको उसका कहना, इसका नाम निश्चय है। इसको फार्मूला समझ लिया, इसको फार्मूला समझ लिया। तो अब हमने जो रागादि भाव हैं वो किस द्रव्य के भाव हैं? तो हमने बोला ये तो जीव द्रव्य का परिणाम है, इसलिए इसको जीव द्रव्य का कहना ये तो निश्चय है। और ये पुद्गल द्रव्य का नहीं है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के निमित्त से हुआ, इसलिए इसको पुद्गल द्रव्य का कहना ये व्यवहार है। ऐसा हम लगा रहे हैं। लेकिन ये परिभाषा तो हमारी यहां पर खंडित हो रही है अमृतचंद्राचार्य के सामने, कुंदकुंदाचार्य के सामने। कुंदकुंदाचार्य तो कह रही है पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, आचार्य कह रहे ये तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। तो ये तो माथा ठनक रहा है कि ये इसको कैसे समझें, इसको कैसे समझें। तो यहां पर मालूम कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा फार्मूला लगेगा भाई? जिस तत्व का जो भाव है उसको उसका कहना, मतलब ये रागादि कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व है, जीव तत्व तो नहीं है, जीव तत्व तो नहीं है। इसलिए आश्रव को आश्रव का कहना ये तो है निश्चय, और आश्रव को चूंकि वो जीव की पर्याय में हुआ है इसलिए जीव का कहना ये है व्यवहार। तो बोले साहब वो पुद्गल का क्यों कह रहे हो? पुद्गल तो दूसरा द्रव्य है। बोले द्रव्य दूसरा होगा। क्या बोला? द्रव्य भले ही दूसरा होगा लेकिन तत्व वही है। क्या बोला? तत्व क्यों वही है? क्योंकि आश्रव के दो भेद, आश्रव के दो भेद, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। तो भावाश्रव को द्रव्याश्रव का भी कहें, माने वो रागादि को पुद्गल का कहें, भावाश्रव को द्रव्याश्रव का कहें, तो तत्व तो वही का वही रहेगा कि दो तत्व हो जाएंगे। इसलिए जिस तत्व के भाव को उसी का कहना, इसका नाम है निश्चय। भले ही वो दूसरे द्रव्य का हो, वो द्रव्य की व्याख्या जब करेंगे ना तब हम उसको व्यवहार से पुद्गल का कहेंगे, जब द्रव्य की व्याख्या करेंगे। लेकिन जब तत्व की व्याख्या करें, ये समय सार जो है ना, मैंने कल आपको कहा था कि ये समय सार तात्विक शैली का ग्रंथ है। ये समय सार द्रव्य शैली का ग्रंथ नहीं है। ये 6 द्रव्यों का व्याख्यान नहीं कर रहा समय सार, ये 7 तत्वों की चर्चा कर रहा है। तो एक तत्व के भाव को दूसरे तत्व में नहीं मिलाना। बोलो, टोडरमल जी तो क्या लिखते हैं? एक तत्व के भाव को दूसरे तत्व में मिलाता है। तो ये तो वो है ना, आश्रव तत्व का यथार्थ सिद्धांत, संवर तत्व का यथार्थ सिद्धांत। उन्होंने कहा ना वहां पर बंध तत्व का यथार्थ सिद्धांत। एक तत्व के भाव को दूसरे तत्व में नहीं मिलाना। बोलो, राग करते करते, शुभ राग करते करते मोक्ष होगा कि नहीं होगा? होता है क्या नहीं होता है करते करते? क्यों ऐसा कहने में आपको क्या दोष नजर आता है? इसको कहने में ऐसे दोष नजर आता है कि राग तो है, शुभ राग तो है आश्रव तत्व, और वो करते करते क्या होगा? मोक्ष होगा, मोक्ष तत्व होगा। तो ये तो मोक्ष तत्व को और आश्रव तत्व को दोनों को एक कर दिया। तो ये आश्रव करते करते मोक्ष होगा क्या? देखो, राग जो है वो राग बंध का हेतु है। एक जगह जो है ना, राग बंध का हेतु है। कोई भी गति का बंध हो, कोई भी आयु का बंध हो, कैसे होता है? राग से होता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है,
मालूम काय का सूत्र दिया है? वहां पर प्रश्न पूछा कि भैया स्वर्ग के कारण बताओ, स्वर्ग जाने के कारण बताओ, स्वर्ग आयु के बंध के कारण, एक है ना 6वां 7वें अध्याय में है, तो उसके कारण बताओ। तो उन्होंने कहा, क्या सूत्र है वो? हैं? सराग संयम, वो सूत्र है ना वो। हाँ, फिर से बोलो। सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपांसी, और एक आध शब्द और छूट गया है, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा भी है। सराग संयम, संयमा संयम, बाल सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी, देवस्य, ऐसा सूत्र है। माने सराग संयम के परिणाम वो देवगति के कारण है, देवायु के कारण है। तुम्हारा संयमा संयम वो देवायु का कारण है। तुम्हारा अकाम निर्जरा वो देवायु का कारण है। बाल तप, मिथ्या दृष्टि भले ही क्यों नहीं करे, लेकिन वो जो बाल तप है वो देवायु का कारण है। फिर उनसे पूछा, साहब इतने ही देवायु के कारण है कि कोई और भी है? इतनी देवायु के कारण है कि कोई और भी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो हम भूल गए। तो ये मेरी भाषा है, लेकिन आप ऐसा भूले नहीं आ जाए। तो उन्होंने अगला सूत्र बनाया, सम्यक्त्वम च। क्या सूत्र बनाया? सम्यक्त्वम च। अरे ये सम्यक्त्व काय का कारण है? सम्यक्त्व काय का कारण है? ये सम्यक्त्व तो साहब मोक्ष का कारण है। वो तुमने पहले बताया था, पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है, और यहां कह रहे हैं कि देवायु के बंध के कारण बताओ, तो उसमें भी तुम किनारे हो। सम्यक्त्वम च, ये तो परस्पर बाधित हो गई, तुम्हारी वतन, तुम्हारी बात ही स्ववचन बाधित हो गई, तो ये तो गलत है। बोले नहीं, हमारी बात गलत नहीं है, हमारी बात कभी गलत नहीं होती। बोले क्यों गलत नहीं होती है? बोले हम अपेक्षाओं से बात करते हैं। हमने अपेक्षा वहां पर दूसरी लगाई थी, यहां पर दूसरी लगाई। वहां क्या लगाई थी? पहले सूत्र में क्या लगाई थी? तो बोले वहां पर सम्यक दर्शन को जो मोक्ष का कारण कहा गया, वहां निश्चय की व्याख्या है, और जो यहां सम्यक्त्व को देवायु का कारण कहा है, ये व्यवहार की व्याख्या है। सम्यक्त्व कभी देवायु माने संसार, देवायु माने संसार, और ये मोक्ष, संसार और मोक्ष तो परस्पर विरुद्ध हैं, और वही सम्यक्त्व संसार का कारण भी, और वही सम्यक्त्व मोक्ष का कारण भी। ये ऐसा कैसे हो सकता है? बोले यहां पर सम्यक्त्व को जब मोक्ष का कारण कह रहे हैं, तब असली सम्यक्त्व को कह रहे हैं, और जब हम सम्यक्त्व को स्वर्ग आयु का कारण कह रहे हैं, वहां पर हम उपचरित बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व को कारण नहीं कह रहे हैं। फिर किसको कारण कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के साथ उपचार है ना, उपचार तो कोई होना चाहिए ना। सम्यक दर्शन के साथ में जो राग होता है, वो राग स्वर्ग का कारण है, सम्यक तो स्वर्ग का कारण नहीं है। लेकिन भाषा तो ऐसी होती है ना, संक्षिप्त भाषा। सम्यक्त्व के साथ में जो राग है वो देवायु का कारण, इतना ना कह करके कह दिया सम्यक्त्व ही, क्योंकि हमको मालूम है तुम समझदार हो यार, समझ जाओगे कि सम्यक्त्व तो स्वर्ग का कारण हो नहीं सकता है, लेकिन उस सम्यक्त्व के साथ में जो राग है वो देवायु का ही कारण है। क्या बोला? सम्यक्त्व के साथ में जो राग है वो देवायु का ही कारण है। उसके साथ देवायु माने सम्यक्त्व के साथ में राग माने ये कौन सा सम्यक्त्व है मालूम भाई साहब? ये कौन सा सम्यक्त्व? ये मनुष्यों का सम्यक्त्व है। देवों का सम्यक्त्व हो ना तो देवों का सम्यक्त्व वो मनुष्य आयु का ही कारण है। सम्यक्त्व तो उनके साथ भी है, देवों में सम्यक्त्व है ना, तो उनका राग यदि देवायु का कारण, तो फिर देव से देव बनेंगे। देवताओं के लिए मनुष्य गति का कारण है, और मनुष्यों के लिए, तिर्यंचों के लिए, नारकियों के लिए जो सम्यक्त्व है वो देवायु का कारण नहीं है। नारकियों का सम्यक्त्व भी मनुष्य का गति का कारण है। मनुष्य आयु का, ऐसे उसके और सब हमको समझना चाहिए।
हम तो ये बता रहे हैं यहां पर अपन कौन सी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक तत्व को दूसरे तत्व में नहीं मिलाना। जैसे मैंने आपको कल कहा था 6 द्रव्यों का भेद विज्ञान, वो क्या कहता है? 6 द्रव्यों का भेद विज्ञान क्या कहता है? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में नहीं मिलाना, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में नहीं मिलाना किसी भी प्रकार से, न द्रव्य से, न गुण से, न पर्याय से, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में नहीं मिलाना। ये द्रव्यों का भेद विज्ञान है। तत्वों का भेद विज्ञान क्या है? तत्वों का भेद विज्ञान क्या है? ये है कि एक तत्व को दूसरे तत्व में नहीं मिलाना, एक तत्व को दूसरे तत्व में नहीं मिलाना, ये तत्वों का भेद विज्ञान है। और समय सार जो है वो तात्विक भेद विज्ञान सिखा रहा है। एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व का चक्कर चल रहा है। यदि एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाओगे, एक बात और देखो, जब हम कल मैंने आखिरी में कही थी, जब हम आश्रव के भी 2 भेद करते हैं ना, द्रव्याश्रव और भावाश्रव, तो एक प्रकार से ये 2 अलग अलग तत्व हैं तात्विक दृष्टि से। और सूक्ष्म तात्विक दृष्टि करें ना, जो 9 तत्व हैं, इनके यदि हम भेद कर दें, द्रव्य के और भाव के भेद कर दें, तो कितने तत्व बनेंगे बताओ? आप समझे मेरी बात? तत्वों को यदि द्रव्य भाव में हम बांट देवें तो कितने तत्व बनेंगे? 18 बनेंगे कि 16 बनेंगे? जीव अजीव में ऐसे द्रव्य भाव का भेद नहीं करेंगे। जीव अजीव तो द्रव्य रूप तत्व हैं, है ना, तो उनको तो सामान्य रखेंगे। फिर जो बाद में हैं, पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनके द्रव्य भाव से भेद करेंगे। तो द्रव्य भाव से भेद करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और जीव अजीव को मिलाएंगे तो 16 हो जाएंगे। उनको भी यदि द्रव्य भाव से करना हो तो वो द्रव्य भाव से जीव द्रव्य और जीव द्रव्य का भाव अजीव द्रव्य का भाव ऐसा करें तो वहां भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ एक स्पेशल कैटेगरी बनाई ना, तो पर्याय रूप होने से इनके द्रव्य भाव के भेद हो गए। अब इनको यदि हमने यहां पर यदि 16 तत्व बन गए हमारे, सुनना, 16 तत्व बन गए, 16 तत्व बन गए, तो अब एक तत्व को दूसरे तत्व में नहीं मिलाना। क्या मतलब होगा उसका? इसका मतलब क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा? इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा कि भावाश्रव को भी द्रव्याश्रव में नहीं मिलाना। क्या? भावाश्रव को द्रव्याश्रव का कहो तो ये क्या हो जाएगा? व्यवहार। मिथ्यात्व। व्यवहार ही रहने दे। मिथ्यात्व। बात सही है, उसमें क्या बात है? भावाश्रव को जैसे आश्रव को संवर में मिलाओ, जैसे आश्रव को जीव में मिलाओ तो मिथ्यात्व होता है, और उसको हम कहें तो व्यवहार होता है, माने तो मिथ्यात्व होता है, और कहें तो मानने की मनाई, कहने की छूट और मानने की मनाई। तो वो जो है, जैसे वहां पर एक तत्व को दूसरे तत्व में नहीं मिलाया ना, ऐसे यहां द्रव्याश्रव भावाश्रव में भी ये भेद हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कि भावाश्रव को द्रव्याश्रव में नहीं मिलाना, क्योंकि भिन्न भिन्न तत्व हैं, अलग अलग अंतर्गत 2 अलग तत्व हो गए ना, आश्रव तत्व के अंदर ये 2 तत्व अलग अलग हो गए कि नहीं? तो एक को दूसरे में मिलाओगे तो फिर तो 2 भेद ही नहीं बनेंगे, द्रव्याश्रव भावाश्रव। तो वो भावाश्रव किसका? इसका जवाब स्वामी जी ने दिया। वो दिया, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका अर्थ, इसका उत्तर स्वामी जी ने क्या दिया? स्वामी जी ने यह दिया कि वो जो आश्रव है वो आश्रव का ही है, वो आश्रव है, आश्रव का है। भावाश्रव किसका? वो भावाश्रव। राग किसका? राग किसका? राग का। किसका? राग किसका? बोले राग का। क्रोध किसका? क्रोध किसका? क्रोध का। कसाय किसकी? कसाय की। जीव की ना, वो जीव की नहीं है। दोनों में क्या भेद है?
तत्व भेद है। इसका अर्थ क्या हो गया देखो, बहुत इसमें से समय सार वास्तव में जो है ना, एक समय सार के लिए किसी ने गीत बनाया है बहुत अच्छा, शायद वो राजेंद्र भैया का है या किसका है, ये समय सार बनाया गया है, ऐसा कुछ है मेरे को याद, मेरे लिए। हाँ क्या बात है, ये समय सार बनाया गया है किसके लिए, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। मेरे लिए का क्या मतलब, ये इसलिए बनाया गया है कि वास्तव में इसमें अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया है। तुम आत्मा की अनुभूति करो, निश्चिंत होकर के करो, निश्चिंत होकर के करो, क्या बोल, निर्विकल्प होकर के करो। अनुभूति भी निर्विकल्प होती है और अनुभूति की विधि भी निर्विकल्प होकर के करो। तो उस निर्विकल्पता में क्या होगा, बोले निर्विकल्पता में ये होगा कि बिल्कुल एक तत्व में दूसरा तत्व नहीं घुसेगा, तेरे को शुद्धात्मा की अनुभूति हो जाएगी। जीव तत्व, तू जीव तत्व स्वरूप है। कल एक सूत्र दिया था आपको, स्लोगन क्या दिया था बताओ, मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं, मैं शुद्ध जीव पदार्थ हूं, चार चीजें हैं, चार, और मैं शुद्ध जीव तत्व हूं। ये मैं शुद्ध जीव तत्व हूं, इसका अर्थ शुद्धता कब रहेगी उसकी, बोलो शुद्धता का क्या मतलब। शुद्धता का मतलब है कि मिलावट नहीं करना। क्या शुद्धता का क्या मतलब है, कि मिलावट नहीं करना। जब मिलावट की जाती है तो शुद्ध होती है चीज, क्या शुद्ध, मिलावट करते हैं तो अशुद्ध हो जाती है, और मिलावट नहीं करेंगे तो क्या रहेगी, शुद्ध रहेगी। तो छह द्रव्यों की शुद्धता क्या, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य को नहीं मिलाना। तो मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, मेरे में कोई दूसरे जीव नहीं है, मेरे में कोई पुद्गल नहीं है, मेरे में कोई धर्म अधर्म आकाश। मैं जब आचार्य की भाषा में कहें तो मैं जब अपने शुद्ध द्रव्य की अनुभूति करता हूं तो मुझे कोई दूसरा द्रव्य अनुभूति में नहीं आता है, मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं। ऐसे मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं तो दूसरा कोई अस्तिकाय आता नहीं है, मैं शुद्ध जीव पदार्थ हूं तो दूसरा कोई पदार्थ नहीं आता है, मैं शुद्ध जीव तत्व हूं तो उसमें कुछ मिक्सचर नहीं होता, ना अजीव का, ना आश्रव का, ना पुण्य का, ना पाप का, ना संवर का, ना निर्जरा का, ना मोक्ष का। क्यों, क्योंकि ये सब भिन्न तत्व हैं। संवर निर्जरा भी मोक्ष भी भिन्न तत्व है। एक गाथा है उनकी, क्या नाम, उसको टोडरमल जी ने भी कोट किया है मोक्षमा प्रकाशक में, और शायद परमात्मा प्रकाश की गाथा है। गाथा है कि जयी बद्धौ मुखौ मुणौ, जयी, जयी माने यदि, बद्धौ मुखौ मुणौ, यदि तू अपने को बंधा हुआ माने बंध तत्व, अथवा मुक्त हुआ माने मोक्ष तत्व, यदि तू अपने को बंधा हुआ और मुक्त हुआ मानता है तो निश्चित रूप से बंधता है। मैंने तूने अपने को जीव तत्व नहीं माना, और जीव तत्व नहीं माना, तूने बंध तत्व माना तो बंधेगा और क्या करेगा। बोले बंध तत्व माना इसलिए बंधूंगा, तो मैं मोक्ष तत्व मान लेता हूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। भाई साहब, बंधा हुआ मानने से यदि बंधता है तो मुक्त हुआ मानने से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं यदि तूने मुक्त हुआ माना ना अपने को, तो भी बंधा हुआ माना। क्या बोला, तू अपने को मुक्त हुआ मानता है तो भी अपने को एक प्रकार से बंधा हुआ मानता है। क्यों, क्योंकि जो बंधता है वही तो मुक्त होता है, जो बंधता है वही तो मुक्त होता है। इसलिए तूने पहले अपने को बंधा हुआ माना, बाद में मुक्त मान रहा है, इसलिए तू भी बंधेगा। क्यों भाई साहब। संजीव जी, मैं आपसे पूछूं, भाई साहब कब आए बाहर? भाई साहब बोले पंडित जी क्या बकवास करते हो,
पंडित जी क्यों बोले, ये पंडित तो ये खुद भी है, तुम भाई साहब ऐसी बात कर रहे हो। मैं अंदर गया कब, जब तुम पूछ रहे हो कि मैं बाहर आया कब। बाहर आया, देखो व्यंग है ये भी, मैं भैया ये तो नहीं कह रहा कब अंदर गए, मैं तो कितनी अच्छी बात पूछ रहा हूं। क्या पूछा, तुम बाहर कब आए, लेकिन ये भी गाली जैसी लगती है। क्यों, क्योंकि जो अंदर जाता है वही तो बाहर आता है। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि मैं अंदर गया था। तो ये बोलते हैं मैं मुक्त हुआ हूं, ऐसा मानोगे तो भी मुक्त नहीं होगे, बंधोगे। लिखो, लिखा उन्होंने, जई बद्धौ मुखौ मुनौ सो बंधयंतु निभंतु। ऐसा नहीं लिखा कि जो बद्धौ मुखौ मुनौ तो बंधयंतु मुख्ययंतु मुनौ, ऐसा नहीं लिखा। बंधा हुआ मानता है तो बनता है, मुक्त हुआ मानता है तो मुक्त होता है। वो कह रहे हैं जो बंधा हुआ और मुक्त हुआ मानता है वो निश्चित रूप से बंधता है। देखना क्या बढ़िया तत्वज्ञान है हमारे शासन का, कितना बढ़िया तत्वज्ञान है। और आचार्य तो यहाँ पर अनुभूति का क्या सुंदर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, कितना सुंदर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो जाने दो, तुम राग द्वेष तो अनुभव में आते ही नहीं है, लेकिन गुणस्थान, गुणस्थान भी अनुभव में नहीं आते। कौन कौन से, बोले मिथ्यात्व को छोड़ देना, सासादन को छोड़ देना, मिश्र गुणस्थान को छोड़ देना, सम्यक दर्शन तो होने देना, चौथा गुणस्थान तो अनुभव में आता है। नहीं, गुणस्थान, जब गुणस्थान को ही हटा दिया तो 14 के 14 गुणस्थान, एक भी नहीं रखा, अरंतों का गुणस्थान नहीं रखा, 13वां वो कौन सा, अयोग केवलियों का गुणस्थान नहीं रखा, 14वां। इसमें तो जब उन्होंने इसका निषेध किया ना, जब इनने गुणस्थान का निषेध किया, मैंने कल आपको बताया था क्या, इन्होंने निषेध करते समय 14 गुणस्थानों का निषेध करते हो कैसी भाषा में किया। पेज नंबर 117 आखिरी बोल, 29 बोलों में आखिरी बोल, यानी मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, माने वो 14 के 14 गुणस्थानों के नाम गिना रहे पहले कि तुम ऐसा गड़बड़ नहीं कर लेना, नहीं तो तुम अकेले बोलो मिथ्यात्व गुणस्थान से भिन्न हो। 14 के 14 गुणस्थानों से भिन्नता सिद्ध कर रहे हैं और सबके नाम बता रहे हैं, मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, सब लिखे के नहीं। और फिर उसके बाद के और गुणस्थानों के नाम, फिर आखिरी में सयोग केवली, अयोग केवली, भेद वाले गुणस्थान भी जीव नहीं है। क्यों, क्योंकि पुद्गल के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा इसके माध्यम से की है। ये समय सार की यदि ये कुंजी आपके ख्याल में रहेगी तो ये आपको ये समय सार जो है पूरा 415 गाथाओं का 10 अधिकारों वाला, 9 अधिकार या 10 अधिकारों वाला, ये समय सार को आपको अवगाहन करने में ये कुंजी, कुंजी को क्या बताया था, फार्मूला, ये थ्योरम, ये फार्मूला जो है ये आपको कुंजी का काम करेगा। और ये समय सार का, समय सार यहाँ भी समझ में आएगा, कहाँ, यहाँ भी समझ में आएगा और बुद्धि में भी समझ में आएगा, और यहाँ समझ में आएगा माने दिल में भी समझ में आएगा, माने रुचि में भी समझ में आएगा, श्रद्धान में भी समझ में आएगा। यहाँ समझ में आएगा माने ज्ञान में समझ में आएगा, और यहाँ समझ में आएगा माने श्रद्धान में समझ में आएगा। और उस श्रद्धान से तुम्हारी रुचि बनेगी, हमारी रुचि बनेगी और अनुभूति की प्राप्ति होगी। इस भावना से अभी की बात को विराम करते हैं।